समय सभी के लिए परिचित है, फिर भी इसे परिभाषित करना और समझना कठिन है। समय घड़ियां सेकंड, मिनट और घंटों पर आधारित होती हैं, जबकि इन इकाइयों का आधार पूरे इतिहास में बदल गया है। समय की आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय इकाई सीजियम परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण द्वारा परिभाषित की जाती है। लेकिन वास्तव में समय क्या है? समय को वास्तविकता का चौथा आयाम माना जा सकता है, जिसका उपयोग त्रिआयामी अंतरिक्ष में घटनाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या स्वाद ले सकते हैं, लेकिन हम इसके मार्ग को माप सकते हैं। भौतिकी समीकरण समान रूप से अच्छी तरह से काम करते हैं, चाहे समय भविष्य में आगे बढ़ रहा हो या पीछे की ओर अतीत में। हालांकि प्राकृतिक दुनिया में समय की एक दिशा होती है, जिसे समय का तीर कहा जाता है। समय अपरिवर्तनीय क्यों है? यह प्रश्न विज्ञान के सबसे बड़े अनसुलझे प्रश्नों में से एक है। प्राकृतिक दुनिया ऊष्मागतिकी के नियमों का पालन करती है। ऊष्मप्रवैगिकी का दूसरा नियम कहता है कि एक बंद प्रणाली के भीतर सिस्टम की एंट्रॉपी स्थिर रहती है या बढ़ जाती है। यदि ब्रह्मांड को एक बंद प्रणाली माना जाता है, तो इसकी एंट्रॉपी कभी कम नहीं हो सकती है। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मांड ठीक उसी स्थिति में वापस नहीं आ सकता है जिसमें वह पहले के बिंदु पर था। समय पीछे नहीं हट सकता। भौतिक यांत्रिकी में समय हर जगह समान होता है। सिंक्रोनाइज्ड घड़ियां समझौते में रहती हैं। फिर भी हम आइंस्टीन की विशेष और सामान्य सापेक्षता से जानते हैं कि समय सापेक्ष है। यह एक पर्यवेक्षक के संदर्भ के फ्रेम पर निर्भर करता है। इसके परिणामस्वरूप समय का फैलाव हो सकता है, जहां घटनाओं के बीच का समय लंबा फैला हुआ हो जाता है, प्रकाश की गति के करीब पहुंच जाता है। चलती घड़ियां स्थिर घड़ियों की तुलना में अधिक धीमी गति से चलती हैं। जैसे जैसे चलती हुई घड़ी प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है, प्रभाव अधिक स्पष्ट होता जाता है। जेट या कक्षा में घड़ियां पृथ्वी की तुलना में अधिक धीमी गति से रिकॉर्ड करती हैं। म्यून कण गिरने पर अधिक धीरे धीरे क्षय होते हैं, और माइकलसन मॉर्ले प्रयोग ने लंबाई के संकुचन और समय के फैलाव की पुष्टि की। जहां तक ब्रह्मांड का संबंध है, समय की शुरुआत 13.799 अरब साल पहले बिग बैंग के समय हुआ था। हम ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण को बिग बैंग से माइक्रोवेव के रूप में माप सकते हैं, लेकिन पहले की उत्पत्ति के साथ कोई विकिरण नहीं है। समय की उत्पत्ति के लिए एक तर्क यह है कि यदि यह अनंत रूप से पीछे की ओर बढ़ा, तो रात का आकाश पुराने सितारों के प्रकाश से भर जाएगा। क्या समय समाप्त होगा? इस प्रश्न का उत्तर अज्ञात है। यदि ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता है, तो समय जारी रहेगा। यदि एक नया महाविस्फोट होता है, तो हमारी समय रेखा समाप्त हो जाएगी और एक नई शुरुआत हो जाएगी। कण भौतिकी प्रयोगों में यादृच्छिक कण निर्वात से उत्पन्न होते हैं, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि ब्रह्मांड स्थिर हो जाएगा।